नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, शनि की साढ़े सती है तो हमें डर बहुत लगता है उससे। क्यों हमें लगता है? क्योंकि शायद कि हमारी जो करियर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, शादी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जो काम नहीं बन रहे हैं, जैसे पैसों की तकलीफ हो जाएगी, मानसिक शांति चली जाएगी। कुछ इसी प्रकार की हमारी धारणा होती है शनि के हिसाब से। और हम शनि की महादशा या शनि का जब भी गोचर बदलता है या कुछ होता है तो सबसे पहले हमें डर जो होता है वो शनि से लगता है। मेरे पास एक लेडी आई थी, तो उस कंसल्टेशन के लिए आई थी। तो वो दिल्ली में उसकी माँ रहती हैं और वो पुणे में रहती थी। उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसकी मोम को कैंसर हो गया था। और अपनी हस्बैंड को छोड़कर, अपने बेटे को छोड़कर वो दिल्ली में अपनी मदर के लिए लुक आफ्टर करने के लिए उसे आना पड़ा। ये है आपके लिए शनि। क्यों? क्योंकि उसकी महादशा चल रही थी, साढ़े सती चल रही थी, इसलिए उसको अपने लिए और अपनी माँ के लिए ही दिल्ली आना पड़ा। अब देखिए, वो इस समय घबराई हुई थी, उसका मन उदास था। क्यों? क्योंकि साढ़े सती का इफेक्ट ही ऐसा होता है कि आपके मानसिक आपको कमज़ोर कर देता है। लेकिन उसके बाद उसको सिर्फ यही तसल्ली दी कि ये जो समय है ये बहुत जल्दी बीत जाएगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी माँ भी ठीक हो जाएंगी। तो हम लोग जैसे कभी आप जिम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिम में क्या होता है कि आपको जो एक डेड वेट लिफ्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक रॉड होती है और उसके दोनों तरफ भारी भारी वेट्स होते हैं, वजन होते हैं। और जिम का इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है कि लंबी सांस लो और इस वेट को उठा लो। ये इस शनि की भी जो महादशा अंतर्दशा होती है उसका इफेक्ट भी बस कुछ इसी प्रकार से होता है। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी से, शनि जो होता है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को दिखाता है। यानी आपको किस समय आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्म को की जो ऋण है वो आप शायद आप पिछले जन्म से आप उन कर्मों से या उन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन जब शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो आपको वो जिम्मेदारियों को फेस करना ही पड़ता है। और आप ये समझिए कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को फेस करके अपनी जिम्मेदारियों को, जैसे मैंने कहा कि जिम के इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हैवी वेट उठाओ, उसी प्रकार से शनि कहता है कि उठाओ अपनी जिम्मेदारी और पूरी करो। जब आप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत के जो सोए हुए सितारे होते हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही होती, इसीलिए कहते हैं कि शनि के पास कुबेर का खजाना होता है। तो आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। जब भी आप कभी देखेंगे लाइफ में, लुक बैक करेंगे, जब भी शनि का गोचर आपके लग्न पर से हो या आपकी शनि की महादशा हो, तो आप जब वो कंप्लीट हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। और वो परिवर्तन चाहे कितने भी मुश्किल रहे हों जब आप सह रहे होते हैं, परंतु उसके पश्चात जब आप अपने ऋण पूरे कर लेते हैं, गोचर चला जाता है, महादशा अंतर्दशा चली जाती है, तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है और बहुत बड़े बदलाव भी होते हैं। अब शनि का गोचर बदलने वाला है तो ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि सब लोग बहुत सारे मुझसे बोलते हैं कि शनि का गोचर बदल रहा है, हमारी लाइफ में क्या होगा, हमारी लाइफ में कोई तकलीफ तो नहीं आ जाएगी, हमारी साढ़े सती तो नहीं आएगी। एक कांस्टेंट क्वेश्चन यही बार बार आ रहा है कि कोई हमारी कुछ तो नहीं। देखिए, शनि का गोचर है, कुछ हो सकता है किसी की साढ़े सती खत्म हो रही हो, किसी की शुरू हो रही हो, किसी की महादशा हो। लेकिन जैसे कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ आप काम कर सकते हैं, करते हैं, वहाँ पर आपको बदलना पड़े, घर से घर मूव करना पड़े। जैसे अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, हो सकता है कि आपको दूसरे शहर में ट्रांसफ़र मिल जाए। या फिर इस प्रकार हो सकता है कि आपकी जो पैसों की तकलीफ़ है, कुछ ऋण हो सकते हैं, जैसे लोन्स हो सकते हैं जिनको आपको इस दौरान में कोई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है, जैसे माता पिता की हो गई, सास ससुर की हो गई, या किसी भी की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ सकती है। हो सकता है कि आपके बच्चों की पढ़ाइयों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हों, या कोई बड़े समय के कोई लंबे कोई एग्ज़ाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रखे हैं। तो आपको इस समय जो शनि का गोचर जो होता है आपको कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए। जब आप उठा लेते हैं तो बड़े परिवर्तन आते हैं। जितना हंस के उठा लेंगे उतनी ही आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और उस समय ऑफकोर्स आप चाहें तो चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं कि आपका जो, जिसको कहते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजी एक तरह की साइकोथेरेपी भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचें तो अगर आप कोई परिवर्तन, आपको पता हो कि ये प्रकार के तकलीफ मुझे सहनी पड़ेगी, इस प्रकार का मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तो एक तो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ वेरी लिबरेटिंग। तो आपको पता होता है तो आप उसी दिशा में
अपने माइंड को सहज कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, दान करते हैं, कुछ शनि के उपाय करते हैं, उससे भी आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जब भी महादशा, अंतर्दशा या साढ़े सती रही जाएगी, तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट ही होगी, क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म के ऋण जो थे, जिन जिम्मेदारियों से आप भागते चले आ रहे हैं, उन्हीं जिम्मेदारों के जब कर्ज आप पूरे कर देते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत सुंदर हो जाती है। और अगर हम इस थॉट को अपने साथ रखें कि ये जो जिम्मेदारी है, जब मैं उसको पूरा कर लूँगा या कर लूँगी, तो मेरे कर्म द्वारा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो शायद जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है शनि के साथ, इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी कि अगर हम सोचते हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट को रखिए कि शनि मेरी अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को मुझसे भुगतान करवाएगा, और जितनी सहज और हंस के मैं ये भुगतान कर दूं, उतना मेरे लिए अच्छा है। और उस समय आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा उपाय होता है। और क्योंकि जो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एक जज के हाथ ही आपको फैसला सुनाना होता है, उसी प्रकार से ईश्वर जो होता है, वो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वही आपको इससे रिहा भी कर सकता है। तो आप कर्म द्वारा अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है कि गोचर बदल रहा है। इसी तरह की हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी नई वीडियो में भी बात करेंगे।